अगर पिछले 48 घंटों की बात करें तो चांदी ने सोने को आउट परफॉर्म किया है। चांदी ओवरनाइट मार्केट्स में 3.5% चढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऑलमोस्ट 11 साल के हाइस पर है और भारतीय बाजारों में ऑल टाइम हाइस पर है। 87,000 रुपीज़ किलो के हिसाब से चांदी में आज भारतीय बाजारों में कारोबार है। और आपको बता दें, अगर आप पिछले 3 महीने का चार्ट उठा के देखें तो चांदी ने 67,000 से 87,000 का सफ़र अब तक पार किया है। और जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, बाजार को लगता है कि यहाँ से और तेज़ी देखने को मिलेगी। रिएक्शन इस वजह से भी आया क्योंकि यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो एक्सपेक्टेशन से यहाँ पर कम है। और साथ ही साथ यूएस का रिटेल सेल डेटा अप्रैल के महीने में भी थोड़ा कमज़ोर आया, जिसका असर हमने यूएस डॉलर इंडेक्स पे पड़ता हुआ देखा, जिसमें हल्की सी गिरावट थी। और अब बाजार को लगने लगा है कि क्योंकि ये डेटा थोड़े से ईज ऑफ हो रहे हैं तो सितंबर में यहाँ पर फेड पहली रेट कटौती कर सकता है। उसकी प्रोबेबिलिटी अब 70-72% तक बढ़ गई है। तो इसका पूरा फ़ायदा हमने यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ देखा। चांदी में स्पेशली एक और भी चीज़ बात काम कर रही है, वो ये कि ये चौथा ऐसा साल है जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में चांदी की सप्लाई और डिमांड के बीच में एक डेफिसिट है। और ये चौथा ऐसा साल होने की एक्सपेक्टेशन है जहां पर इंडस्ट्रियल डिमांड जो है चांदी की वो रिकॉर्ड हाइस पर रहने की उम्मीद है। अगर हम भारतीय बाज़ारों की बात करें तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पोर्ट नंबर्स देख रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर में ऑलरेडी दर्ज होता हुआ। और जिस तरह से चांदी की डिमांड भारतीय बाज़ारों में बढ़ रही है, बाज़ार को लगता है कि अच्छी खासी तेज़ी इस साल में भी देख पाएंगे। एस्टिमेट्स ये हैं कि करीबन 5,500 से 6,000 टन चांदी इस साल भारत इंपोर्ट कर सकता है। तो जिस तरफ भी आप देखें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं यहाँ पर चांदी के लिए। हम ऑलरेडी 87,000 पे तो हैं ही, और बाजार को लगता है कि 90, 95, इवन लाख रुपए प्रति किलो तक की चांदी आप शायद एज अ स्पाइक इसी साल में बनता हुआ देखेंगे।